चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ स्थित विश्वविख्यात पंजाब यूनिवर्सिटी में अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। यदि हालात को अभी से सुधारा नहीं गया तो पीयू की पहचान सरकारी पचड़े में फंस कर खो जाएगी। जिस यूनिवर्सिटी को हेरिटेज का दर्जा दिया जाना चाहिए था, जिसे ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी मानते हुए समय समय पर पर्याप्त ग्रांट दिया जाना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं होने से पीयू की स्थिति में लगातार गिरावट आ रही है। हालात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं। यूनिवर्सिटी को एमटीएस जैसे कर्मचारियों को आउटसोर्स पर लेना पड़ता है, जिसे काम के बारे में कहे जाने पर पीयू के बड़े बड़े अधिकारियों को यही एमटीएस के कर्मचारी धमकी देने से भी बाज नहीं आते। आउटसोर्स पर काम कर रहे एमटीएस के बारे में किसी को यह पता नहीं होता एमटीएस के कर्मचारी किस बैकग्राउंड से आते हैं, इनका क्या नाम और क्या पता है। ऐसे कई चिंताजनक पहलुओं को छूते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक कौशिक ने कई बड़े बड़े खुलासे किए। इस पूरी रिपोर्ट को जरूर देखें, क्योंकि इस पूरी बातचीत में हैरान कर देने वाले कई तथ्य आपको मिलेंगे। एमटीएस से जो मल्टी टास्क सुपरवाइजर जी ऐसा कुछ है इनका, लेकिन वो क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम पहले भी था। कॉन्ट्रैक्ट पे रखती थी यूनिवर्सिटी, डायरेक्ट रखती थी आउटसोर्सिंग के बजट में से। जी यूनिवर्सिटी का एक आउटसोर्सिंग का बजट है। बिल्कुल। क्यों वो बजट इसलिए है कि यूनिवर्सिटी में जो काम है ना, जैसे एवेल्युएशन के या ये वो जब लेबर चाहिए होती है जी, तो वो 3 महीने के लिए उनको रखते थे। जब काम खत्म हो जाता था तो उनकी सैंक्शन खत्म हो जाती थी। जी बिल्कुल। तो वो डायरेक्ट रखती थी यूनिवर्सिटी डीसी रेट में। बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया कि यूनिवर्सिटी ने एमटीएस रखने शुरू कर दिए थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। बिल्कुल। एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, उसमें जो वो कॉन्ट्रैक्टर है उसको बोल दिया जाता है कि आप 100 बंदा चाहिए यूनिवर्सिटी को या 200 बंदा चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्टर भेज देता है। हमें नहीं पता कि वो बंदे कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी को चाहिए कि जो डायरेक्ट डीसी रेट के ऊपर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी रखे, उनका इंटरव्यू लेके, उनका टेस्ट लेके उनको रखे, ताकि प्रॉपर तरीके से रखे उनको डायरेक्ट। ये ना करे कि एमटीएस वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर से ले लिए। वो बेसिक क्वालिफिकेशन तो जैसे यहाँ पे ग्रेजुएट है क्लर्क की जी, लेकिन एमटीएस है, उसको किसी भी काम पे भी लगा सकते हैं। हम लगाते हैं, वो क्लरिकल काम के ऊपर भी लगाते हैं। तो मजे की बात है कि एमटीएस जो है वो +2 क्लर्क का भी काम कर रहा है और लेबर का भी काम कर रहा है, कुछ भी ले सकते हैं उसको। उधर दूसरी तरफ जो है बेसिक क्वालिफिकेशन क्लर्क की, वो जो ग्रेजुएट है, अगर यूनिवर्सिटी डायरेक्ट रखती है जी, तो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से उनको रखे। जो काबिल हैं बच्चे, उनको जो है, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। जिम्मेदारी भी फिक्स होगी। बिल्कुल। एमटीएस की तो जिम्मेदारी भी कोई नहीं है। कई लोग तो बता रहे हैं जो एमटीएस में लगे हुए हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आते हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों पे मैं तो ये देख के हैरान रहा। ये मेरा जो है बड़ा संबंध रहा उस ब्रांच से जहाँ पे एवेल्युएशन है। तो वहाँ पे ये देखा कि जो एमटीएस आते थे वो फॉर्च्यूनर्स में आते थे। तो मैं ये देखता था कि मेरी 35-36 साल की नौकरी होगी मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। पैदा भी हम यूनिवर्सिटी में ही हुए, लेकिन मैंने ये कभी नहीं देखा कि जो डेली वेजर है वो फॉर्च्यूनर पे आता हो या इनोवा पे आता हो या i20 में आता हो। ये तो डेली वेज भी नहीं है। हाँ, डेली वेज भी नहीं है। बिल्कुल। तो मजे की बात ये है कि ये इतनी बड़ी, मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं ना कि इनके जैसा बनूं। मैं क्यों यहाँ यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहा हूँ। बिल्कुल। और अगर वो उनको कभी कह देते थे कि भाई आप थोड़ा सा ये काम करवा दो हमारे साथ बैठ के, तो वो ये कहते थे 5 बज गए जी, हम नहीं अब करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो अगर उनको कोई ऑफिसर ये कह देता है कि प्लीज़ यार आप 10 मिनट रुक जाओ, तो वो ये कहते थे 5 बजे के बाद बाहर निकलना, फिर हम देखते हैं आपको। चाहे वो क्लास 1 अफसर भी है, वो समझते ही कुछ नहीं। अच्छा, वो धमका भी देते। हाँ जी हाँ, हमारी ये शुरू से डिमांड रही वाइस चांसलर तो के पास। निदान क्या है? निदान यही है कि यूनिवर्सिटी जैसे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जो मिनिमम रेट, मिनिमम वेजेस निकलता है, डीसी रेट जिसको बोलते हैं, डीसी रेट के ऊपर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जो है वो रखे
और सरकारें जो हैं वो इसमें मदद करें परमिशन देने में, अगर कोई परमिशन देनी है सरकार ने। वैसे डेली वेजर के लिए कोई परमिशन नहीं होती, वो अपने हिसाब से हमने रखने हैं। जी जी। इंटरव्यू लेके, टेस्ट लेके उनका रखे जाएं, और जब काम हो उनसे सुचारू रूप से अच्छे ढंग से काम हो। और संपूर्णता तभी है जब अच्छे लोग यहाँ पे होंगे, कोई जिम्मेवारी समझेगा। दूसरी बात ये कह रहा था, काफ़ी यहाँ पे कर्मचारियों की समस्याएं, जिसकी डिमांड काफ़ी समय से है, इसको लेकर के क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सी डिमांड है जो कि बहुत गंभीर डिमांड है और वो मानी नहीं जा रही हो? डिमांड्स तो जो है ना जी, एम्प्लॉइज़ की, जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय रहेंगे, डिमांड्स तो कभी ख़त्म नहीं होती, डिमांड्स तो नई नई चलती रहती है। डिमांड्स के बारे में जब भी कोई बात करते हैं, अगर फाइनेंशियली डिमांड है, फाइनेंशियल कोई वो बेनिफिट है कहीं पे हो रहा, किसी सरकार को मिल रहा है या कहीं पे कोई मिल रहा, अगर हम वो डिमांड करते हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की असलियत में जो है सारा दुख यहाँ पे चला जाता है कि सरकार की तरफ से ग्रांट नहीं मिलती, पंजाब गवर्नमेंट अपना हिस्सा नहीं ठीक तरह देती, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कट लग लग के मिलते हैं। बिल्कुल। तो पंजाब यूनिवर्सिटी बच्चों की फ़ीस के ऊपर चलती है, सरकार की ग्रांटों के ऊपर चलती है। बिल्कुल। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ साथ रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। जी जी। तो सरकार को कम से कम यहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनकी जो बेनिफिट्स हैं उनकी तरफ जो है ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कई तरह के जो है वायरसेस के ऊपर भी रिसर्च हो रही है। बिल्कुल। तो हम कहीं ना कहीं विद इन द वॉल, जो एम्प्लॉयज़ भी हैं, जो बच्चे भी हैं, वो रिस्क पे बैठे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका स्तर तो ऊपर बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो फीस देते हैं। बिल्कुल। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में एक गरीब तबका जो बहुतायात में है जी। वो पढ़ रहा है, उन बच्चों को मौका दिया जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल। अब उन बच्चों की फीस इतनी भी पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती कि वो पढ़ने से महरूम रह जाए। बिल्कुल। क्योंकि गरीब आदमी को भी पढ़ने का हक है। बिल्कुल। सो इसलिए फीस से तो इनकम इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। पंजाब यूनिवर्सिटी अपने स्तर पे कोशिश करती है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी जो आंखें हैं वो उधर लगी रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट MHRD है, UGC है, पंजाब यूनिवर्सिटी को ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी समझकर ग्रांट देंगे। लेकिन यहाँ पे जो पिछले कुछ सालों से ग्रांट का जो वो देखा, उससे ऐसा लगता है जैसे सौतेला व्यवहार किसी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अलग तरह व्यवहार किया जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ। तो हमारी रिक्वेस्ट रहती है सरकारों को भी यही कि पंजाब यूनिवर्सिटी को ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी समझकर जी इसमें ग्रांट दी जाए। हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी है ये, हेरिटेज यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा मिले, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी तो लाहौर से आई है। बिल्कुल। और इतना बिखर के आई है, कभी जलंधर आई, कभी अमृतसर, कभी कहीं, कभी लुधियाना, कभी हुशियारपुर, कभी सोलन। इसको सेटल होने में ही इतना टाइम लग गया। बिल्कुल। और उस टाइम के साथ साथ यूनिवर्सिटी को उसी हिसाब से ग्रांट भी चाहिए थी। सरकार ने जब पाकिस्तान से इधर आई है यूनिवर्सिटी, तो ग्रांट भी उसी हिसाब से सरकार को देनी चाहिए, ताकि इसमें जो पढ़ाई का स्तर है वो सुचारू रूप से चले। क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये वो यूनिवर्सिटियों की पंक्ति में कहीं ना कहीं शुमार है पंजाब यूनिवर्सिटी। आप फॉरेन में जाओ, अमेरिका में जाओ, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम है। बिल्कुल। और ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ जहाँ पे करोड़ों रुपये ग्रांट चली जाती, पंजाब यूनिवर्सिटी को ग्रांट से महरूम रहना पड़ता है। अच्छा, पहले जिस प्रकार से पंजाब यूनिवर्सिटी का एक नाम होता था, अब कहीं ना कहीं उस नाम में लगता है कि कुछ ना कुछ कमी आई है। बिल्कुल ऐसा लगता है जी। कुछ तो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, एक तो देश जो है उसके ऊपर चल पड़ा। अभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं लोग, कनाडा जाते हैं लोग, वहाँ सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ही हैं। जी, उसी जो है पैटर्न पे पंजाब यूनिवर्सिटी भी चलने लग गई, उसी पैटर्न पे चल रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी को भी उसी पैटर्न पे ग्रांट दे रहे हैं। और यूनिवर्सिटियों के जो स्टेट यूनिवर्सिटियाँ हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ, उनका स्तर और है, वो फीसें ले रही हैं, अपनी फीस से चलाती हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो रिसर्च अपने लेवल पे जो चला रही है, उसके लिए सरकार भी मदद करती है, लेकिन स्टूडेंट्स की फ़ीस भी है, उसमें से भी थोड़ी बहुत मदद मिलती है। यूनिवर्सिटी के पास अपने संसाधन ऐसे नहीं हैं, ना तो यूनिवर्सिटी को कोई स्पॉन्सरशिप मिलती है। ये प्राइवेट लेवल पे ये बड़ा कुछ चलता है। यूनिवर्सिटी का स्तर जो है किसी भी तरह घटना नहीं चाहिए था जी, लेकिन आज की तारीख में कई यूनिवर्सिटियाँ कम्पीट करने लगी। जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गुड़ुआ है, जी,
उनको बेनिफिट मिल जाता है। वहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट बड़े आ रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल जाता है कि ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब लिखा जाता है वहाँ पे। जो फॉरेन में है उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ही ना हो शायद। हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है ना जी। वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। तो जो इस यूनिवर्सिटी में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आना चाहता था स्टूडेंट बाहर से, वो अब ये समझने लग गया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो पंजाब है वो भी सेम चीज़ है। तो वहाँ पे जो है स्टूडेंट जो फॉरेनर्स वहाँ पे जाने लग गए। कहीं ना कहीं हमें जो है इस चीज़ का जो है थोड़ा सा दुख भी है कि गंभीरता से लेना चाहिए प्रशासन को। कैसे रिकवरी हो इसकी कि लोग चंडीगढ़ को पंजाब यूनिवर्सिटी समझने लग जाएं और हम जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उनको समझने में देरी आने लग जाए। ये तो बहुत विडंबना है एक तरह से। ऐसा है ना जी, सारा मुद्दा जो है ग्रांट के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर ग्रांट आएगी, सरकार पंजाब यूनिवर्सिटी को परमिशन देगी कि आप अपनी भर्ती करो टीचर्स की, फैकल्टी की, अच्छी फैकल्टी को भर्ती किया जाएगा, तो स्टूडेंट्स अपने आप यहाँ पे आएंगे। अच्छी फैकल्टी तभी आएगी जब उनको पूरी तरह से उनकी कदर होगी, उनको पैसा मिलेगा, उनको सैलरी मिलेगी पूरी तरह से। तो यहाँ पे तो परमिशन ही नहीं है कि आप वाइस चांसलर को कोई परमिशन नहीं है भी आप यहाँ पे अपॉइंट कर लो। जहाँ जो सब्जेक्ट है, अगर साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी का टीचर नहीं है, तो अगर उसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही काम करेगा। अगर वो परमानेंट फैकल्टी है हमारी, तो वो परमानेंट फैकल्टी जैसे उनको पढ़ाएगी बच्चों को, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है। बिल्कुल। इसके ऊपर हिंदुस्तान की सरकार को भी, MHRD को भी ध्यान देना चाहिए कि फैकल्टी रखने के लिए और एम्प्लॉय रखने के लिए उनको परमिशन देनी चाहिए, बल्कि परमिशन लेने की ज़रूरत ही पंजाब यूनिवर्सिटी को नहीं समझनी चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो है वो अपने आप में ही सरकार है। पंजाब यूनिवर्सिटी की सरकार जो है सेनेट सिंडिकेट है, सेनेट पार्लियामेंट है, और सिंडिकेट जो है वो कैबिनेट है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए ज़रूरत के हिसाब से अपॉइंटमेंट की जाती है, फालतू नहीं अपॉइंटमेंट की जाती। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो सारी यूनिवर्सिटी के स्तर को नीचे लेके आ रही। तो जिस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी की एक पहचान थी, उस पहचान में अब गिरावट आ रही है, आप मानते हैं इस बात को? पंजाब यूनिवर्सिटी की पहचान में गिरावट तो हम ये नहीं कह सकते कि कभी भी आएगी, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक तो ये प्रयास चलता रहेगा कि वो गिरावट ना आए जी। और पंजाब यूनिवर्सिटी की गिरावट इसलिए भी नहीं मानता मैं, क्योंकि हमारे 30, 32, 35 जो स्टूडेंट्स हैं लॉ से ही जाते हैं जुडिशरी में जी। और हिंदुस्तान की मेरे ख्याल है कि 25%, 30% सरकार जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एलुमनीज की बनती है। बिल्कुल। तो अभी पंजाब यूनिवर्सिटी के स्तर पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, लेकिन होगा जरूर अगर ये हालात रहे, सरकारों ने ग्रांट ना दी और अपॉइंटमेंट्स में कोई जो अड़ंगा है वो ना अड़ाए सरकार। तो आपने देखा यूनिवर्सिटी के हालात पर पूसा के अध्यक्ष दीपक कौशिक ने क्या कहा। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।